नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत केस में अनगिनत बातें जो अभी तक अनसुलझी हुई है, जिसके बारे में कोई भी खोज खबर नहीं है, कोई भी अपडेट नहीं है। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई और मौत किसने दिया, किन किन लोगों ने साजिश रचा, उसके बाद पूरी प्लानिंग करी और उसके बाद इन सब ने मिलकर के सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की। इस राज के बारे में पूरी दुनिया जानना चाहती है। बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ी, परंतु जिस प्रकार से अब जांच एजेंसियां चुप हो गई हैं, उससे अब शक एक दूसरी तरफ गहराता जा रहा है, जो कि बहुत ही घातक है। और ये घातक सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत केस के लिए नहीं, पूरे देश के लिए ये घातक है कि अगर किसी भी बड़े सेलिब्रिटी के साथ या छोटे के साथ कुछ हो जाता है, तो जब इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ उनकी हत्या हो गई, परंतु उसके बारे में कोई खोज खबर नहीं है, कोई अपडेट्स नहीं है, तो ये लोकतंत्र के लिए घातक है। देश में तो पता नहीं अनगिनत रोज़ाना कितने लोग मरते हैं, कितने लोगों की हत्या होती है, उनके बारे में कौन पूछे। एक छोटे व्यक्ति के बारे में तो कोई बात तक नहीं करता है, और इतने बड़े जब एक सेलिब्रिटी की बात है तो उनके बारे में भी उनकी बातें दबा दी गई है। अब देखिए, पहलू बहुत सारे हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं जिसके बारे में मेरे मन में, दिमाग में ये बात चल रही थी, जो कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत 14 महीने करीब होने वाला है, 1 साल मतलब 12 महीने और 3 महीने और 15 महीने के करीब सुशांत सिंह के निधन को हो गए। सीबीआई जांच दी गई, सीबीआई ने कोई अपडेट नहीं दिया आज तक। न तो उसने चार्जशीट दाखिल किया, न तो उसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ भी एक लाइन बोला हो, न तो उसने 302 लगाया, और कुछ भी कहने के लिए वो तैयार नहीं है। तो क्या सरकार की यही पावर है? क्या उन्हें देश की जनता की जो मांग है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, उस पर वो कुछ एक्शन नहीं ले सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते हैं? और लगातार जो दोषी हैं, जिन्हें हम दोषी मानते हैं, पूरा दुनिया दोषी मानता है, रिया चक्रवर्ती, दीपेश सावंत, ये लोग बाहर घूम रहे हैं। और बाहर घूम घूम के अब तक इन लोगों ने इस मामले के जितने भी सबूत होंगे वो सारे ख़त्म कर चुके होंगे। तो कैसे न्याय मिलेगा? इस मामले में तो पहले दिन से ही गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी, और जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी शक के पॉइंट्स हैं, उन सबको सील होना चाहिए था, उन सब पे बात होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ तो जब गुनाहगार ही छोड़ दिया गया कि घूमो तुम, और घूम घूम के तुम अपने सब कुछ सेट कर लो, और रिया चक्रवर्ती हो या अन्य जितने भी हैं, ये सब लोग बाहर घूम रहे हैं, और इनके बाप जो बैठे हुए हैं दुबई में और पाकिस्तान में, उनके साथ मिल कर के न तो इन्हें पैसे की कोई कमी हो रही है, न इनकी सेटिंग की कोई कमी हो रही है। अपने सारे सबूत को नष्ट करने के लिए जितने भी सेटिंग करने हैं, जितने भी लोगों से बात करने हैं, जितने भी पैसे खिलाने हैं, खर्च करने हैं, हर जगह ये लोग अपना काम कर रहे हैं, और हम कानून पे विश्वास करके सिर्फ़ और सिर्फ देख रहे हैं। क्योंकि हमें ये सिखाया गया है, हमें ये बताया गया है कि विश्वास करो, देश का कानून, देश का जो एक प्रणाली है, न्याय प्रक्रिया है, वो सर्वोपरि है, वो सबसे उत्तम है। तो हम उस पर विश्वास कर रही हैं, लेकिन हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये जो सिद्धार्थ पिठानी जैसे और रिया चक्रवर्ती जैसे लोग आज भी सड़क पे घूम रहे हैं, और अपने आप को बचाने के लिए उन्हें जो भी स्टेप लेना है वो स्टेप ले रहे हैं। और इनके बाप जो बैठे हुए हैं बाहर कंट्री में, उनके साथ मिल कर के फंडिंग भी कर रहे हैं, और क्योंकि बचने के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत है, और वो पैसे भी आ रहे हैं इनके पास। तो ये बहुत ही दुखद है। मैं देखिए किसी को मायूस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अंदर अंदर मैं भी बहुत गुस्से में रहता हूँ कि ये क्या हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए। और मैं देखिए हमेशा ये कहता हूँ, कोई कुछ भी करे, लेकिन हमें लड़ते रहना है, और हमें अपने न्याय की आवाज़ को उठाते रहना है। तुम मत अपडेट दो, कब तक नहीं दोगे? 2 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन हम भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। हम भी अपने अपडेट्स ले करके ही रहेंगे, और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिला करके ही रहेंगे। यही हमारा लक्ष्य है।
और इसी में हम लगातार अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे। आप सब लोग लगातार आवाज़ उठाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।